कि मास्टर शेफ यानी जो इंडिया में हो रहा है पहली बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, उन्होंने मुझे चुना है और मैं मतलब अपनी कुकिंग को जजेस तक लेके आई हूँ और पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में लेके आई हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। चल रही है क्योंकि यहाँ पे हर दिन नया दिन है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कंटेस्टेंट बहुत अच्छा कर रहा है कि हम उनसे ये सोचे कि यार ये जगह ही नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे हमारी भी डिश अच्छी बन रही है, हमारी भी डिश बुरी बन रही है, उनकी भी डिश अच्छी बन रही है, उनकी भी बुरी बन रही है। तो जब तक का अभी तक का ये शो चल रहा है हम लोगों का, हम लोग एक अच्छे पेस में चल रहे हैं। जो कुकिंग होती है ये इट्स लाइक मेडिटेशन। अगर आप देखो, अगर आप शौक से बनाओ तो ये एक मेडिटेशन है, लेकिन जब आपकी ये ड्यूटी हो जाती है इट्स वेरी टफ जॉब। अगर आप कहो कि मैं साथ साथ में कॉमेडी भी कर लूँ और साथ साथ में कुकिंग भी कर लूँ तो फिर बहुत टफ है ये। और मेरी मम्मी तो शेफ रणवीर और शेफ विकास सर की बहुत बड़ी फैन भी है। और मेरी अम्मी ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे जाऊंगा, इन लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा। Hi guys, welcome to IWM Bus. So firstly guys, big congratulations. थैंक यू। अर्चना, इस बार काफी अलग शो चुना है आपने, क्या कहना चाहेंगी? तो मैंने नहीं, शो ने मुझे चुना है और मैं बहुत खुश हूँ कि मास्टर शेफ यानी जो इंडिया में हो रहा है पहली बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, उन्होंने मुझे चुना है और मैं मतलब अपनी कुकिंग को जजेस तक लेके आई हूँ और पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में लेके आई हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि मैं इस मतलब इस शो में एज अ सेलिब्रिटी कुक काम कर रही हूँ, है ना। Faizu, we have seen your journey from doing a TikTok to till here. How you see all this stuff together? कितना प्राउड फील होता है आपको जब आप अपना जर्नी देखते हो तो? मैं सच बोलूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी जो अचीवमेंट्स पाई है वो सच में मैंने पा ली है क्या। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में और अचीव करनी है, बट अभी ये स्केल पे आना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना और इतनी सारी जो जर्नी रही है मेरी, उसको सबको कंप्लीट करके ये लेवल पे आना मेरे लिए खुद में बहुत बड़ी बात है। और कहेंगे बात अगर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ की, तो हमने बचपन से ये शो देखते आए हैं मास्टर शेफ़। और मैं जितना ज़्यादा खुश हूँ ये शो को लेके, उससे कई ज़्यादा खुश मेरी मम्मी है। और मेरी मम्मी तो शेफ़ रणवीर और शेफ़ विकास सर की बहुत बड़ी फ़ैन भी है। और मेरी अम्मी ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे जाऊंगा, इन लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं जी रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैं यही दुआ करूंगा कि जो मेरे लोग हैं, जो जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और जो मुझे आज इस मकाम पे और इस ओहदे पे ले आया है, तो बस ऐसी प्यार अपना बरकरार रखना। मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि मैं और आगे बढ़ूँ लाइफ में। तो अम्मी ने क्या एक टिप दिया है कुकिंग को लेकर? अम्मी ने एक ही टिप दिया है कुकिंग को लेके कि जब तुम कुकिंग कर रहे हो तो तुम कुकिंग के मोमेंट में रहो। बीन ए मोमेंट जब हम बोलते हैं कि मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके मोमेंट में रहो, आप पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन उसी पे रखो। क्योंकि ये शो है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो जजिंग हो रही है वो नेक्स्ट लेवल हो रही है। तो क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो ना, आपका थॉट और आपका माइंड है ना हर जगह लगा रहता है। अभी मेरा माइंड ये भी चीज़ में लगा हुआ है, ये क्या बना रहा है, कहीं इसने अच्छा तो नहीं बना लिया मेरे से, कहीं उसने। तो मेरी मम्मी ने मेरे को जो टिप दी है वो ये दी है कि जो तू कर रहा है उस पर पूरा ध्यान दे और उस पर पूरा फोकस रख, वो तू अच्छा करेगा। ट्रू। चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब शो ऑफर हुआ फर्स्ट टाइम में यस था या आपने सेकंड थॉट लिया? नहीं, फर्स्ट कोई सेकंड थॉट नहीं था। मैं फर्स्ट थॉट में मैं बिल्कुल यस था, क्योंकि ये जो कुकिंग होती है ये इट्स लाइक मेडिटेशन। अगर आप देखो, अगर आप शौक से बनाओ तो ये एक मेडिटेशन है, लेकिन जब आपकी ये ड्यूटी हो जाती है तो इट्स वेरी टफ जॉब। अगर आप कहो कि मैं साथ साथ में कॉमेडी भी कर लूँ और साथ साथ में कुकिंग भी कर लूँ तो फिर बहुत टफ है ये। तो बस, लेकिन जिस तरह से हमें बेसिक खाना तो हमें आता है बनाना ना, तो एक ट्रेनिंग मिली है हमें यहाँ पे, हमें वो ट्रेन किया गया है ना। तो उस हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार इस तरह का फूड भी हम बना सकते हैं लाइफ में। सो वी आर डूइंग वेरी गुड। यस। चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पास शो में आपने कई बार फ्री में चाय बनाया है जी। अब चाय में भी अलग तड़का डालना पड़ता होगा शो में, क्योंकि ये मास्टर शेफ है, कुछ भी चीज सिंपल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कितना डे बाय डे आपके लिए चैलेंजिंग भी हो जा रहा है एक ही चीज को एक अलग तरीके में पेश करना? नहीं, सबसे पहली बार ये इसमें चाय नहीं बनानी पड़ रही।
चाहे मैंने 10 साल बना ली इसमें खाना बनाना पड़ रहा है। जी। तो खाना बनाना बहुत टफ है। मैंने जैसे कि अभी भी आपको पहले बताया कि कोई भी काम जो है वो इजी नहीं होता। मेरे पापा कहते हैं इजी तो बेटे खाना खाना भी नहीं होता, उसके लिए भी आपको च्यू करना पड़ेगा ना, ये भी चबाना पड़ेगा आपको। खाना खाना भी इजी नहीं है। सो कोई भी काम जो होता है वो इजी नहीं होता, आपको उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अर्चना, शो में आते ही आपके नेक में फ्रैक्चर आ गया था, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो भगवान का थैंक्स करती हूँ कि जो मेरी गर्दन ठीक हो गई, वरना उसी गर्दन से मुझे शो से वापस जाना, बाहर जाना पड़ता। बट थैंक गॉड मेरी गर्दन ठीक हो गई, मेरी गर्दन की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। गर्दन की अलग में आया है। तू चाय मंगवा। सीधी हो गई थी, तो अभी थोड़ा सा मुड़ रही है, इधर उधर मुड़ रही है, तो मेरी अभी फिलहाल मेरी हेल्थ ठीक है। फैजू, इफ वी टॉक अबाउट शो, काफी टफ कंटेस्टेंट्स भी है। अगर बात किया जाए, कविता जी खुद एक अच्छी कुक है, इवन दीपिका ऑल्सो नोन फॉर उनके खाने को लेकर, व्लॉग्स को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं यही कहूँगा कि जब हमारी सब लोगों की कास्टिंग हुई थी इसके लिए, तो मतलब जैसे जैसे कंटेस्टेंट लॉक होते गए हमें पता नहीं था। जब हमें पता चला, हमें रिवील हुआ कि ये सब ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट है जो खाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। इनका जो खाना बनाने का लेवल है वो ऐसा है कि मतलब ये लोग एक एक 20-20 15-15 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर दीपिका जी की बात करूँ तो उनके व्लॉग में मैं देखता हूँ वो कितना खाना शो के बनाती लिए है। पूरा बना था। कविता जी की बात करूँ तो उनके 15 मिलियन फॉलोअर्स है, उनको अवार्ड मिल चुका है मोदी जी से यूट्यूब के लिए। तो मतलब 15 मिलियन फॉलोअर्स, वो भी सिर्फ खाने के। तो मतलब अगर कोई ऐसा कंटेस्टेंट आ रहा है तो हम तो सबसे पहले डर जा रहे हैं कि क्या हम से वो फूड कुक कर रही है। तो हम डर जाते हैं कि क्या हम इस शो में और सरवाइव कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन लोगों की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन नया दिन है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कंटेस्टेंट बहुत अच्छा कर रहा है कि हम उनसे ये सोचे कि यार ये जगह ही नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे हमारी भी डिश अच्छी बन रही है, हमारी भी डिश बुरी बन रही है, उनकी भी डिश अच्छी बन रही है, उनकी भी बुरी बन रही है। तो जब तक का अभी तक का ये शो चल रहा है हम लोगों का, हम लोग एक अच्छे पेस में चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी लास्ट डिश है उससे हम बढ़िया बनाएं, क्योंकि यही होगा कि हम इसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे गेम में। और कोशिश इसी चीज़ की जारी है और इंशाल्लाह यही चीज़ को हम लोग एक अपने लिए मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग खुद को एक दूसरे के साथ में, और आगे बढ़ रहे हैं गेम में। अर्चना, जैसे कि हमने प्रोमो देखा है, काफी खट्टी मीठी नोकझोंक स्टार्ट हो गई है सबके साथ, खट्टी मीठी रिश्ते नहीं, भी। सबके साथ नहीं, सिर्फ उषा ताई के साथ। ठीक है। खट्टी किसके साथ है और मीठी किसके साथ है? खट्टी, हाँ, उषा ताई के साथ तो खट्टी खट्टी है, और मीठी तो सभी के साथ है। नहीं, सभी, तुम्हारे साथ भी मीठी है, चंदन जी आपके साथ भी मीठी है, बाकी सबके साथ मीठी मीठी है, बट अपना उषा ताई के साथ खट्टी खट्टी है। चंदन जी, आपका कौन फेवरेट है जजेस में से, अगर बात किया जाए? किसमें, जजेस में से? या मेरे दोनों जजेस फेवरेट हैं। मैं जो दोनों तीन है जजेस, दो फारा जजेस हैं, मैम? फारा मैम वो है ना, वो भी होस्ट। जज है। फारा मैम भी जज। अच्छा, मतलब वो जज भी है, जज भी है, host होस्ट भी है, हाँ। या। दोनों चीजें, क्योंकि उनका भी हमें एग्जैक्टली, फीडबैक मिलता है। एक्सपीरियंस तो मेरे तो तीनों जजेस जो हैं वो फेवरेट हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, उसका कारण है क्यों फेवरेट है मेरे। जो शेफ रणवीर बराड़ है ना, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, वो इतना डीप बात करते हैं, कभी कभी ना स्पिरिचुअलिटी को फूड के साथ जोड़ देते हैं। वो उसका इतना गहरा मीनिंग होता है, वो फील करने वाली बात होती है। कहते हैं ना कि ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। सो बात फील करने की होती है। ऐसे शेफ विकास खन्ना है, तो जब वो बात करते हैं यार, उनकी एक बात खाली वो फूड को लेकर करते हैं, लेकिन वो खाली फूड के लिए नहीं होती, वो आपकी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए भी होगी वो बात। तो मैं तो बड़ा कुछ सीख रहा हूँ जी, मैं इसलिए ये जजेस मेरे फेवरेट। और फारा मैम को देखकर वो मेरे फेवरेट क्यों है, इसका कारण ये है कि वो मैंने उनको कभी भी वैसे वाले मूड में नहीं देखा कि मैंने कभी नहीं देखा उनको देखकर हमेशा पॉजिटिव फील आता है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी की खिंचाई करती रहती हैं, खुश रहती हैं, खुश रखती हैं लोगों को, और कैसा बंदा होना चाहिए। सो तीनों मेरे बड़े फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।